हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है कि जैसे आधुनिक राज्य के संदर्भ में नौकरशाही के विकास की विवेचना करना है हम लोगों को। विवेचना करने का मतलब ये यहाँ यह होता है कि मतलब 360 डिग्री उसका मतलब इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्या उसका महत्व है, उसके बारे में लोग बताएंगे नौकरशाही का क्या महत्व है, उसके विकास के बारे में। नौकरशाही आधुनिक राज्य की प्रशासनिक रीढ़ है। यह नियम कानून और योग्यता पदानुक्रम मतलब कि हायरार्की, उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था है। मध्यकालीन व्यक्तिगत शासन से निकलकर आधुनिक राष्ट्र राज्य में नौकरशाही का विकास हुआ। मैक्स वेल जो सबसे एक इतिहासकार है जो बताते हैं कि आधुनिक राज्य का सबसे तर्कसंगत प्रशासनिक मॉडल नौकरशाही को बताया गया है यहाँ पर। अब होता है कि नहीं होता उसको देखना पड़ेगा हम लोग। इसका पॉलिटिकल विकास देखेंगे पहले। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ यहाँ पर। केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता से नौकरशाही विकसित हुई। राजा के व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हुए। उदाहरण के लिए फ्रांस में नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी नौकरशाही के विकास के बारे में बताता है। और अगला मतलब एक थी मतलब कानून आधारित शासन होगा। इसमें किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जाएगा न कम दिया जाएगा, रूल ऑफ लॉ होगा। यानी प्रशासनिक कानून के अनुसार संचालित होने लगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या देखते हैं, कर संग्रह इसमें किया जाता है। जैसे कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर में कर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, करता है, उसका असली काम है। आधुनिक वित्तीय प्रशासन की स्थापना, नियमित राजस्व प्रणाली विकसित हुआ, औद्योगिकरण को बल मिला, उद्योग व्यापारी बैंकिंग विस्तार के साथ प्रशासनिक संस्थाओं का विस्तार हुआ। कल्याणकारी राज्य का अवधारणा इसमें लाया गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन हेतु नौकरशाही को बल दिया गया। योग्यता आधारित भर्ती यानी कि वंशानुगत नियुक्ति के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई। सामाजिक सभ्यता यानी कि सभी नागरिकों को समान प्रशासनिक सेवा प्रदान करना। शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा इस पर, शिक्षित वर्ग के बढ़ने से पेशेवर प्रशासन विकसित हुआ। टेक्नोलॉजिकल क्या विकास इसका, औद्योगिक क्रांति में रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और प्रशासन, ई गवर्नेंस में क्या बल मिला, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल सेवा। तो भारत में डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है, ई ऑफिस चलाया जा रहा है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था, जैसे भारत में सिविल सेवा जो है ना उसी के अंदर आता है। डिवीजन ऑफ लेबर किया गया ताकि इसमें जो एक्सपर्टीज है उसको विकसित किया जा सके। रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मेरिट सिस्टम लाया गया। प्रोफेशनलिज्म को बहुत महत्व दिया गया इसमें।